Good evening, sir. Sir, can you hear me? Sir, your voice is not coming clear. Am I audible now? दासरी एड- हाँ, दासरी एडमिन है एक बार तो उसमें है तो ना आगे ना तो ना क्या शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बैच ठीक है ना
I audible? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सन्नाटा है। कुछ बोलो। चारुस्मिता, कृष्णा, गोलछा जी, आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. हाँ। Yes. ओके। तो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, एंड 4 4 नहीं हुआ था ना? ठीक Yes, sir. बाजी गया था. है। Number which when divided by 10 leaves a remainder of 9. Okay. Leaves a remainder of 9. When divided by 9 leaves a remainder of 8. By 8 leaves a remainder of 7. Okay. Down, etc. Down to where when divided by 2 it leaves a remainder of 1 is. ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा? इसको 10 से डिवाइड करोगे 9 रिमाइंडर होगा, 9 से डिवाइड Sir, करोगे your तो voice is not coming clearly. वो इंटरनेट इशू होगा, दैट विल बी ड्यू टू इंटरनेट। ठीक है, तो वो अपने से ठीक होता जाएगा। ओके। अभी क्लियर आ रही है बात? नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 9 आती है, 9 से डिवाइड करोगे 8, 8 से डिवाइड करोगे 7। ठीक है, ऐसे आपको जब खुद से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास आप सोच सकते हो, सिर्फ आप एक नंबर बताइए इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आना चाहिए। ये बताओ कैसे आएगा? सिर्फ मैं नहीं करता, सिर्फ इतने। ठीक है, सिर्फ इतना बताइए। वो नंबर का जिसको हम 10 से डिवाइड करेंगे ना तो हमको 9 मिलेगा। तो कौन सा नंबर होगा वो? So 2519. 9 एंड 9 को फिर, ठीक है, 10, 9 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 0 टाइम्स Sir, 39. और 39 30 चेक करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 30 39। ठीक है, और कौन सा नंबर होगा? 19 होगा। ठीक है, 10, कौन सा? 10। इन सब में क्या कॉमन? Sir, 39, 29. 9, 90, 29 भी कर लेते हैं। 29, 10, 2 टाइम, फिर आपको 20, फिर ये 9। क्या कॉमन बताओ? 9, फिर 19, फिर 29, 9. 39 के बाद फिर, हाँ ठीक है, 9 तो कॉमन है। और क्या होगा? 49 भी हो सकता है, 59 भी हो Yes, सकता है, sir. 69 जितने भी। 9 इसका वाले मतलब सब. आज से 9 वाले सब, और 10 के हिसाब से बताओ, 10 के मल्टीपल के हिसाब से बताओ। ये सारे के सारे 9 की क्या होगा? 10 हाँ. इंटू 1 -1। ठीक है, 19 क्या है? 10 इंटू 2 -1। ठीक है, 29 10 इंटू 3 माइनस। ओके, 39 10 इंटू 4 -1। एम आई करेक्ट? ठीक है, ये सब कॉमन है, मतलब 10 के मल्टीपल होने चाहिए और -1।
सर 79 89 भी होगा। हाँ वो सब आएगा, सब आएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, 10n-1, 10n-1 where n belongs to natural number, ठीक है, या फिर इसको हम होल नंबर भी लेंगे। ठीक है, 10 0 0 -1, 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल और उसके बाद उससे -1। ठीक है, ओके, तो वो नंबर क्या होगा, 10 का मल्टीपल -1, मल्टीपल ऑफ 10 माइनस। ओके, गेट द आइडिया। अब हम वैसे ही क्या करेंगे, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 8। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, 9n-1 होना चाहिए। ठीक है, ओके, जैसे हम 8 को डिवाइड करते हैं 9 से, 9 मिलेगा, तो आपको 8 रिमाइंडर मिला। 9 को फिर हम किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, बताओ, तो 9 2 18, 18 -1 17। ठीक है, मतलब 9n-1 तो नंबर होगा, जब वो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 रिमाइंडर। ओके, क्लियर है कैसे निकलते जा रहा है, मल्टीपल ऑफ 9 -1। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल हो 10-1, मल्टीपल ऑफ 9 मतलब, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 8 8 9 -1। -1 is equal to 7। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब भी डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ओके, अभी आप ये समझ जाओ कि हमारे पास क्या है, 10 मल्टीपल 8 का मल्टीपल -1 होता है, इसमें 10 का मल्टीपल माइनस के बाद फिर देखो, तो जब उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर टू, तो हमको रिमाइंडर 1। ठीक है, अगर ऐसा 10 सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। वो मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल, उसके बाद वो अगर 7 से हमको डिवाइड करना है, ठीक है, और 6 रिमाइंडर आना चाहिए, वो नंबर क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा और -1। ठीक है, तो कोई सा भी 7 का मल्टीपल लो और उसमें -1, फिर उसको 7 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 7 कोई सा भी मल्टीपल मतलब 7 के टेबल में होना चाहिए। 7 सपोज 3 टाइम्स करते, 7 3 जा 21, 21 फिर -1 यू विल गेट 20। अब इस 20 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 6। ठीक है, रिमाइंडर 6 मिलेगा, करके देखो, 7 2 का 40, रिमाइंडर 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमको मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमको नंबर्स के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, फिर जो भी मल्टीपल आएगा उससे हम -1 कर देंगे तो वो नंबर मेरे को मिल जाएगा। क्लियर, ये क्लियर है सबको। सर एक बार फिर समझा देंगे। हाँ, मेरे को सब एक एक नंबर कैसे मिल रहा है, देखो, मेरे को वो नंबर ढूंढना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 9 आना चाहिए, 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आना चाहिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आना चाहिए, फिर वैसे ही करते जाना है, फिर आपको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप ऑफ नंबर फाइन। ओके, तो मैं ना सबको नहीं ढूंढना चाहता हूँ, मैं पहले एक मैं कंसेप्ट ढूंढना चाहता हूँ, एक पैटर्न ढूंढना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे, मतलब कैसे वो नंबर निकाले।
ठीक है, मेरे को पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में लेता हूँ, 10 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 9। 10 डिवाइडेड बाई 10 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 9। पहले तो मैं पहला वाला निकाल लेता हूँ, तो कौन सा नंबर होगा जिसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो वो क्या होगा, 10 का 19। मल्टीपल 10 10 -1। 10 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज आपके केस में 20, फिर 20 -1 दैट इज 9। ठीक है, अब 19 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, when 19 is divided by 10, when 19 is divided by 10, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर कितना होगा, 9। ठीक है, वैसे ही when divided by 9 gives a remainder of 8, का मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, फिर उसको -1 करेंगे। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल, कोई सा भी 9 का मल्टीपल ले लो, 18 चलो लेते थे, 18 9 2 सा 18, तो 18 -1 17। when 17 is divided when 17 is divided by 9, you will get remainder as 8। ठीक है, कोई सा भी मल्टीपल ले लो, 27 ले लेते हैं। ठीक है, 9 3 27। ठीक, तो 27 -1 क्या होगा, 20। ठीक है, when 26 is divided by when 26 is divided by 9, you will get remainder as 8। ट्राई करके देखो, 9 2 सा 18, 18 प्लस 8 क्या होता है, 20। तो 8 आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, वैसे ही आप 7 के लिए करेंगे, 8 के लिए चलो, 8 8 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स 8n। 8n का मतलब 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, ये क्या हो जाएंगे, 8 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो मैं 1 2 4 नहीं लिख कर क्या कर रहा हूँ, एन एन में आप अपनी मर्जी से नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो 8n -1 मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 का मल्टीपल सपोज 32। ठीक है, 8 4 जा 30, 32 -1 करेंगे तो आएगा कितना, 31। अब 31 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, व्हेन 31 इज डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 3 जा 27, 27 प्लस 8, सॉरी 8 3 जा 24, 24 प्लस 7 क्या होगा, 24 प्लस 7 31, मतलब रिमाइंडर इसमें भी क्या आया, 7 आया। 7। ठीक है, तो आप देख रहे हो पैटर्न, पैटर्न क्या है भाई, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। इन सब का मल्टीपल होना चाहिए, फिर जो आएगा, फिर जो आएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर जो आएगा इन सब का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, सबका मल्टीपल होना चाहिए, फिर मल्टीपल होने के बाद हम उससे -1 करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि हमको सबका मल्टीपल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मेरे को 10 का भी मल्टीपल चाहिए, फिर 9 का भी मल्टीपल चाहिए, फिर 8 का भी मल्टीपल चाहिए, फिर 7 का भी मल्टीपल चाहिए, इन सब का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कंडीशन है कि एक, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर 9 आना चाहिए, वो सब अपन छोड़ते हैं। ठीक है, अभी हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये वाला पैटर्न ध्यान रखना है। ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए और उसके बाद उसका उससे हम -1 करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या है, फुलफिल। ओके, तो हम क्या करते हैं, 10 से लेकर 2 तक पूरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 से लेकर 2 तक का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल के बताओ कितना आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ, फिर 10 9 8 7 ऐसा करते करते 2 तक के जाना है। ठीक है, बताओ क्या आएगा, आंसर निकालो फटाक।
सर 2520। 2520 है, 2520। अब हमारा जो पैटर्न था उसमें क्या हो रहा था कि जैसे 10 का मल्टीपल था तो -1 करते थे, 9 का मल्टीपल -1 करते थे, 7 का मल्टीपल -1 करते थे। तो 2520 क्या है, 2530, ये 10 का, 9 का, 8 का, 7 का सबका मल्टीपल है। ठीक है, सबका मल्टीपल है और पैटर्न के हिसाब से हम क्या करना है, माइनस करना है। मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 2519। ठीक है, अब आप इसको 10 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 9 मिलेगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपको 8 मिलेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो आप देख रहे हो इवन एज ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमको 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमको हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, 3 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, 2519 डिवाइडेड बाई 3 से करते हैं। 3 3 8 सा 24, रिमाइंडर 1। 3 3 सा 9, रिमाइंडर 2। फिर 3 9 सा 27, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा रिमाइंडर। तो 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है, 2। ठीक है, 4 से डिवाइड करके देखो, 2519 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 जा 4, फिर 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1। 4 2 सा 8, रिमाइंडर 3। ठीक है, 39। फिर देखो 4 9 जा 36, कितना रिमाइंडर बचा, 39 था, 36 3 रिमाइंडर बचा, 3/4। दिस इज योर रिमाइंडर। 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3 बचा। ठीक है, तो जो हम निकाले हैं वो क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल -1। ठीक है, क्योंकि हर बार जो रिमाइंडर है, हर बार रिमाइंडर वो मल्टीपल से एक कम। ठीक है, मल्टीपल से एक कम। 9 से देखो 9 है, से अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 आना चाहिए, 9 से डिवाइड करें तो 8 आना चाहिए, 8 से डिवाइड करें तो 9 आना चाहिए। तो देखो सब में डिफरेंस कितने का है, 1 1 का डिफरेंस। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए, -1, दैट इज व्हाई वी डिड माइनस। अगर 2 2 का डिफरेंस होता, 10 से डिवाइड किए 8 आना चाहिए, 9 से डिवाइड किए 7 आना चाहिए, 8 से डिवाइड किए 6 आना चाहिए। इन दिस केस इसका एलसीएम होगा, एलसीएम माइनस जो इसका डिफरेंस है 2 माइनस वो करेंगे। क्लियर, क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। तो चारों स्पीड तक क्लियर हुआ, अपन कैसे किए इसको। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा क्लास का था। क्वेश्चन नंबर 6 ये हुआ था क्या, नहीं हुआ था। ठीक नो है, सर। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 150। ठीक है, चलो निकाल के बताओ क्या होगा, क्वेश्चन बताओ, बताओ। सर बी। और बताया। सर समझा देंगे थोड़ा। सर बी। हाँ, और बताया। कोशिश करो तो थोड़ा कैसे आएगा।
30 सेकंड बचा है। सबसे पहले आप निकालो 1 में सारे नंबर्स डिवीज करो 150 में, ठीक है, लेस देन 1 कितने सारे बस 3 से डिवीज, ठीक है। 1 कैसे होगा 1 150 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 1 कितने आएगा याद कर, मतलब 1 से लेकर 150 तक 50 ऐसे नंबर्स को 3 से डिविजिबल होंगे। के बाद हम क्या करेंगे 5 से निकालेंगे 150 डिवाइडेड बाय 5 आया 30. ठीक है। उसके बाद 150 डिवाइडेड बाय 7 आएगा Not 7 possible. 21. 7 7 टू द 40 रिमाइंडर 1 फिर क्या होता है 7 1 7 तो बचा है तो वैसे भी किसी काम का 21 को क्या तो जो 3 से डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है इतने सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 1 के बाद 5 3 8 8 प्लस 2 10 101 हमारे पास 101 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो 5 से डिवाइड हो 7 से डिवाइड, बट इसमें कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड। कैसे एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड, जैसे 15 15 जो है वो 3 से भी डिवाइडेड, 15 जो है 5 से भी डिवाइडेड, ठीक है। तो जब हम लोग 3 से किए ये नंबर काउंट हो गया, फिर जब 5 से किए जब हम 5 से किए तो वो नंबर काउंट हो गया, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा काउंट है वो हमको क्या करना पड़ेगा रिड्यूस कर। तो अब हम क्या करेंगे हम वो नंबर देंगे 3 और 5 दोनों से डिवाइड, उसके बाद जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड, जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड, ठीक है। तो 150 डिवाइडेड बाई वो नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड डिवाइड होगा, ठीक है। तो वो 15 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यू विल गेट 10, ओके। उसके बाद 150 डिवाइडेड बाई वो सारे नंबर जो 35 5 इंटू 7 35 से डिवाइडेड 35 कितना आएगा बताओ 150 डिवाइडेड बाई 35 कैलकुलेटर में डेसिमल पार्ट छोड़ करके जो होल नंबर पार्ट आते हैं आएगा 35 फोर जा कितना होगा 35 टू जा 70 35 थ्री जा 105 35 फोर जा 140 140. 35 1 35 फोर टाइप उसके बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 नंबर्स है, उसके बाद 150 डिवाइडेड बाई 21 7 थ्री का 21, ठीक है। तो 21 से अपने को डिवाइड करना है कितना आएगा बताओ कैलकुलेट 7. करो 7 आएगा 7 आएगा 7 ठीक है। अब ये सारे नंबर्स क्या है एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड किया यहाँ पर सब कैलकुलेट हो चुका है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना माइनस करेंगे ये 4 7 11 कैरी 1 गेट गेट 21 हम माइनस करें 101 माइनस 21 कितना आया 0.8, ठीक है। बट इन सब में एक चीज और क्या बोलते हैं जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे 3 5 7 तीनों से डिवाइड हो जाए 3 कितना हो जाए 35 कितना आ जाएगा 35 इंटू 7 30 15 इंटू 7 15 टू 7 यू गेट 105 105. 105 इसमें भी कैलकुलेट हुआ होगा इसमें भी कैलकुलेट हुआ होगा इसमें भी कैलकुलेट, ठीक है, ओके।
तो ये 3 टाइम्स कैलकुलेट हो गया। 105 एक बार यहाँ पे, फिर 105 यहाँ पे, 105 यहाँ, तो 3 टाइम्स कैलकुलेट हो चुका है। बट वो 105 जो है वो इसमें भी कैलकुलेट हुआ है, इसमें भी कैलकुलेट है, इसमें भी कैलकुलेट, तो 1 टाइम यहाँ पे, 1 टाइम यहाँ पे, 1 टाइम यहाँ पे, मतलब 3 टाइम। और उसको हमने क्या किया है, वो 3 टाइम जो है उसको कैंसल आउट कर दिया, माइनस करने से कैंसल आउट हो गया, तो हमको वापस क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, +1 और करेंगे। ठीक है, तो इस 80 +1 क्या होगा, 80। ठीक है, ओके, तो ये आपका आंसर जो निकाले थे वो करेक्ट, 80 करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर चलते ये हैं। +1 क्या बोलते हैं कि वो मतलब एक बार समझाएंगे, समझ नहीं आता। ये देखो, अभी 105 इज कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, यस सर। 3 से डिवाइड होगा तो एक बार कैलकुलेट हो गया, फिर 5 से डिवाइड होगा तो भी कैलकुलेट होगा, फिर 7 से डिवाइड होगा वो भी कैलकुलेट हो गया, मतलब 3 टाइम्स उसको कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब जब हम हम्म। जो कोई भी 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब जैसे कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा तो उसमें भी कैलकुलेट हो गया। 105 इज डिविजिबल बाय 15। ठीक है, फिर 105 इज डिविजिबल बाय 35 ऑल्सो, तो फिर कैलकुलेट हो गया। 105 इज डिविजिबल बाय 21 ऑल्सो, ये भी कैलकुलेट। ये 3 एक बार और कैलकुलेट, बट इस ये 3 प्लस हुआ, ये 3 माइनस किया हम लोग। ठीक है, देखो -21 में ये 3 माइनस हुआ है। ठीक है, मतलब वो नंबर जो 3, 5 और 7 तीनों से डिविजिबल है उसको हमने ऐड भी कर दिया, फिर माइनस भी कर दिया। ठीक है, तो वो तो काउंट ही नहीं हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, बाद में ऐड भी करेंगे। ठीक है, दैट इज ओके वाई सर। ये जो 105 एक बार और ऐड। ओके, इसको हम लोग ना सेट थ्योरी में से पढ़ते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, नंबर ऑफ A, number of B, number of C, minus number of A of B, minus number of B of C, minus number of B, C of A, plus number of A of B of C। ठीक है, ऐसे अपन पूरा एक फॉर्मूला है उसे पढ़ते हैं, बट अभी इनको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2 numbers, 2 numbers, this and this when divided by a certain number of 3 digits leaves the same remainder, the sum of the digits of such a 3 digit number is। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, 2 numbers when divided by certain number of 3 digits use same remainder, the sum of digits of such 3 digit number is। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, आप पहले इसको 2 numbers, 2 numbers 13 and 7 when divided by, ठीक है, divided by number leaves the same remainder, leaves the same remainder, ये निकालो। ठीक है, 13 और 17 को और से डिवाइड करना है, सेम रिमाइंडर मिलना चाहिए, वो कौन सा नंबर, ये आप निकाल के बताओ। मतलब 13 को हम एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर जब नंबर से 17 को डिवाइड करेंगे तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा जिससे हम 13 को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। Sir, 4. कैसे आएगा, 4 3 12 क्या 10 12, ये रिमाइंडर मिलेगा। उसके बाद 4 × 4 10 12, ये रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर इन बोथ केसेस से। ठीक सर है, 4 अब आएगा। हाँ, और वो नंबर कौन सा है, ठीक है, वो ऐसा नंबर है तो जिससे हम 13 को डिवाइड करेंगे और 17 को डिवाइड करेंगे तो हमको सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो ये तो छोटा नंबर है। दूसरा, अब इसी को अपन कैसे निकालेंगे, 70 माइनस 30 क्या होगा, ठीक है, हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो
क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा उसका। ठीक है, जैसे 4 4 into 1 छोटा क्वेश्चन है, डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, हम क्या करेंगे, इसको हम लोग स्प्लिट करें फैक्टर से। सर 3529। हाँ, ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा, अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। या फिर आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हो क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम या फिर लेमा पढ़े हो, पढ़ोगे। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये पढ़े हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो ए क्या है 30, बी क्या है आपका जो मल्टीपल है 3, और क्यू क्या होगा आपका क्वोशिएंट। ठीक है, सॉरी, ये आपका 4 4 into 3 + 1। ठीक है, ये बात 17 इक्वल टू 4 4 + 1। ठीक है, तो क्या किए हम, जब इसको माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैंसल आउट हो गया। देखो तो रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, माइनस करने पर कैंसल आउट हो जा रहा है, और आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 4 -4 into 3। इसका मतलब थोड़ा सा, तो -4 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन, और अंदर में क्या बचा, -4 + 3। ठीक है, तो डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आ रहा है, डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या होगा, वो एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, वही हो रहा है इन दोनों में। इनका जो एचसीएफ है, मतलब जो रिमाइंडर है उसको हटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा था 1, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा था 1, हो जाएगा 12। क्या एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 16 एंड 12 इज 4। ठीक है, एम आई करेक्ट, क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। इसका मतलब जब भी मैं, जब जैसे ही मैं 1 2 1 1 1 2 8 4 -7 6 5 5 करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, कैंसर आया था आपके पास 32 सर 3629। 3629। ठीक है, 3629। अब क्या करना है, इसको स्प्लिट करना होगा। ठीक है, स्प्लिट करना होगा तो हमको क्या मिलेगा, देखो, when divided by a certain number of 3 digits। ठीक है, तो इसके इसके फैक्टर में वो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे कि माइनस करने के बाद 4 के फैक्टर में वो नंबर है, 4 के फैक्टर में वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, जैसे कि 4। ठीक है, 4 के फैक्टर में वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर बन जाएगा। तो वैसे ही इसके फैक्टर्स में वो नंबर होंगे जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, माइनस क्यों किए, माइनस क्योंकि क्लियर हुआ। ठीक है, चलो, तो अब इसको हम क्या कर, हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक, इरेज करो, 3629 आया, 3629, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना। अब इसको फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अब एक एक प्राइम नंबर को चेक करना है। ठीक है, एक एक प्राइम नंबर से हम चेक करेंगे। तो 2 से डिवाइड होगा क्या, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होगा क्या, चेक करो, 3 6 सर 9 नहीं हो। 9 नहीं, 3 से भी नहीं होगा। फिर 5 से होगा क्या, नहीं। ठीक है, 5 से पॉसिबल नहीं है। प्राइम नंबर देखना है ना, 5 के बाद 7, 7 से होगा क्या, 7 से, 7 की डिविजिबिलिटी तो हम जानते नहीं है, तो अब हम एक मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताया था ना कि प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी का हम आपको मेथड बताएंगे। ठीक है, तो अभी मैं वो मेथड बताऊंगा। ठीक है, उस मेथड का नाम है ऑस्क्यूलर मेथड, ऑस्क्यूलर, ऑस्क्यूलर मेथड। इसको आप नोट करना, ऑस्क्यूलर मेथड। ओके, है ना। तो ऑस्क्यूलर क्या होता है, देखो एस्क्यूलर आपके पास, ये वर्ड मीनिंग में मत जाओ, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेथड से लेना है। ऑस्क्यूलर 2 टाइप के होंगे। ठीक है, कितने टाइप का, 2 टाइप। एक होगा वन मोड, वन, इसी को भी बोलते हैं पॉजिटिव ऑस्क्यूलर। ठीक है, पॉजिटिव ऑस्क्यूलर। और दूसरा होता है वन लेस, वन लेस
या फिर निगेटिव ऑस्किलेटर। ओके, ठीक है। तो अभी एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं। 112 इज डिवाइडेड बाई 110 इज या फिर कैन बी डिवाइडेड बाई 7 और नॉट, ये हमको चेक करना है। ठीक है, 112 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। और उसको हम चेक करेंगे ऑस्कुलर मेथड। ठीक है, अब ऑस्कुलर मेथड से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, वन मोर या फिर वन लेस ऑस्कुलर निकालना। कैसे, हाउ टू कैलकुलेट ऑस्कुलर, हाउ फाइंड फाइंड ऑस्कुलर, दिस इज द क्वेश्चन। ऑस्कुलर कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमको जिससे डिवाइड करना है, इन दिस केस हमको डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 का टेबल लिखना है। ठीक है, 7 का टेबल, 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28 फिर 35 फिर कितना रहेगा 42 49 फिर 56 फिर 63 फिर 7। ठीक है, अब वन मोर और वन लेस फाइंड आउट करना है। वन मोर मतलब यहाँ पे ये वन मोर हो गया 21, यहाँ वन लेस 14, यहीं से हमको ऑस्कुलर मिलेगा। इसका मतलब अभी अभी आप ये मत सोचिए सर बार बार हम लोग टेबल लिखेंगे क्या, नहीं वैसे नहीं करना है। अभी मैं आपको सिर्फ टेबल में वो नंबर्स ढूंढने हैं जो या तो जिसके यूनिट प्लेस में 1 आए या फिर यूनिट प्लेस में 9। ठीक है, ठीक। ये सारे प्राइम नंबर्स के लिए ना, तो किसी भी प्राइम नंबर्स के लिए चेक करना है तो आप प्राइम नंबर्स के टेबल में सोचिए कि 1 या फिर 9 कब आएगा। ओके, ठीक है, अब हम निकालते हैं वन मोर ऑस्कुलेटर। ठीक है, वन मोर ऑस्कुलेटर निकालते हैं। अब देखो इसमें ये जो है वो 10 का मल्टीपल +1 है। ठीक है, 10 का मल्टीपल +1, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 10 +1 या फिर 10 -1। ठीक है, 10 +1 10 -1, और हमको बेस में जाना है। बेस मतलब क्या होगा, जो मल्टीपल ऑफ 10 होगा वो बेस होगा, जैसे 10n। हियर 10n मतलब 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 +1, दिस इज माई बेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू 4, 10 इंटू 5 -1, दिस इज माई बेस। ठीक है, तो मेरे को बेस में वापस जाना है, मतलब 21 से 20 में जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वन लेस करना पड़ेगा। ठीक है, वन लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यहाँ से क्या मिलेगा, वन लेस ऑस्किलेटर मिलेगा, और वो ऑस्किलेटर क्या होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर वन लेस ऑस्किलेटर इज 2। क्लियर, ठीक है। भी और करेंगे, अभी सिर्फ 7 से स्टार्ट किया, अभी 30 में भी जाएंगे, 70 में जाएंगे, सीखते जाना। ठीक है, वन मोर एस्केलेटर, देखो ये 49 है, मेरे को 49 से बेस में जाना है। ठीक है, बेस में जाना है मतलब मेरे को +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो +1 ऑस्किलेटर या फिर वन मोर ऑस्किलेटर में कहाँ से मिलेगा, से मिलेगा 5। 5 विल बी माई वन मोर ऑस्किलेटर। ठीक है, ओके, मेरे को वन लेस मिल गया, वन मोर मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चेक करना है। ऑस्किलेटर हमको मिल गया, अब चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 112 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो। 112 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो। ठीक है, 112 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यूनिट प्लेस को अलग रखो, यूनिट डिजिट को अलग रखना है, 100 और यूनिट डिजिट अलग। ठीक है, अब दोनों में छोटा नंबर कौन है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर 2 है, इसको पकड़ो। ठीक है, इसको यहाँ पे रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे, तो 2, और निगेटिव है इसलिए माइनस करना है। ठीक है, निगेटिव है इसलिए माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा, 11 -4 इक्वल्स टू 7। 7 इज डिविजिबल बाई 7, यस, तो 112 इज डिविजिबल बाई 7, तो 112 इज डिविजिबल बाई 7, यस। ठीक है, क्लियर हुआ, से भी सॉल्व करते हैं, वन मोर से भी सॉल्व करेंगे। अगेन 112 को 2 पार्ट में स्प्लिट करो। ठीक है, के बाद ये जो ऑस्किलेटर है उससे आपको यूनिट प्लेस को यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, वो कर लिए। अब पॉजिटिव के लिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 +10, द आंसर इज 21। ठीक है, द आंसर इज 21। 21 इज डिविजिबल बाई 7, यस, तो 112 इज डिविजिबल बाई 7।
करेक्ट हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे 3629 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो देखो जब भी हम ऑस्किलेटर मेथड सॉल्व करेंगे तो हमको छोटे नंबर को लेना, ठीक है, बड़े नंबर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, बट छोटे नंबर से क्या होगा आपकी कैलकुलेशन इजी है, माइनस करके भी आसान होगा या फिर प्लस करना जरूरी नहीं कि हमेशा जो छोटा नंबर है वो निगेटिव ही रहेगा, माइनस करना होगा, कभी कभी प्लस भी करना पड़ता है, वो क्वेश्चन भी अपन देखेंगे, ठीक है। अभी 3629 में अपन क्विक 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, 3629 362 और 9 क्या होगा अलग से, निगेटिव ऑस्किलेटर 7 का क्या था 2, ठीक है, तो इंटू 2 माइनस इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा 362 माइनस 18, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो 2 माइनस 8 माइनस 6 दैट मीन 4, के बाद 5 माइनस 1 4 4 के बाद 3 माइनस 0 44 आएगा, ठीक है, अगेन 344 को फिर आप टू पार्ट्स में स्प्लिट करो 34 माइनस 4 इंटू 2, ये 2 किसका है ऑस्किलेटर वाला माइनस निगेटिव, ठीक है, कितना आएगा आंसर 34 माइनस 8, ठीक है, 4 माइनस 8 कितना होता है माइनस 10 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6 और 20। अब देखो 26 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं 2 फिर इंटू 6 माइनस 6 इंटू 2, ये साथ पर यहाँ पे माइनस आएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस 12, आंसर इज माइनस 10 डिविजिबल है क्या 7 से, नहीं, 3629 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दूसरे नंबर पे जाएंगे, दूसरे प्राइम नंबर पे, ठीक है, 3629 इज डिविजिबल बाई, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 7 के बाद 11, ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी तो हमको पता है, क्या होना चाहिए इनका सम, और इनका सम या तो मल्टीपल ऑफ 11 होती है तो 0 होना डिफरेंस, ठीक है, सम डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन नंबर डिजिट एंड ऑड नंबर डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11 और 0, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनका सम क्या हो गया 5, इसका सम क्या हो गया 9 प्लस 6 15, ठीक है, माइनस करने पे हमको क्या मिल रहा है माइनस 10, तो ये डिवाइड होगा क्या 11 से, नहीं, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 13, ठीक है, अब 13 तो प्राइम नंबर है, फिर से ट्राई करेंगे 3629 डिवाइडेड बाई 13, 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हमको चेक करना है, ठीक है, अगेन एक्सक्यूलेटर मेथड 13 के टेबल में यूनिट प्लेस में 9 और 1 कब कब आता है, तो 13 थ्रीजा 39 हो रहा है, ओके, 13 थ्रीजा 39 सबसे पहले यही आ गया, हमको 91 तक के नहीं जाना है, ठीक है, पहला जो मिलेगा उससे हमको सॉल्व करना है, ठीक है, जो पहले मिल गया 13 इंटू 3 39, यूनिट प्लेस में 9 है, इससे मेरा काम चल जाएगा। अब 39 को कैसे लिखेंगे 10 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, 39 को मैं ऐसे लिखा और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा ऑस्किलेटर, ठीक है, क्योंकि 40 इज माई बेस तो 4 विल बी माई ऑस्किलेटर। अब पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, देखो बेस मेरे को कहाँ जाना है 40 में जाना है, तो 39 में क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा, दैट इज वाई 4 विल बी माई वन मोर ऑस्किलेटर, वन मोर ऑस्किलेटर, वन मोर ऑस्किलेटर, ठीक है, या फिर पॉजिटिव ऑस्किलेटर, ओके, ठीक है, अब चेक करेंगे, अब क्या करना है 3629 पॉजिटिव है इसलिए प्लस लगाएंगे और नंबर क्या है मेरा 4 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, तो 362 माइनस 30 कितना आएगा आंसर 2 माइनस 6 माइनस 4, या फिर 6 आ गया, फिर ये देखो 5 माइनस 3 5 माइनस 2 और अगेन 320 स्प्लिट करो 3 2 फिर 6, अगेन मेरे पास पॉजिटिव है तो प्लस, और यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है 32 प्लस माइनस कर दिया क्या मैंने, यहाँ प्लस करना था सॉरी, पॉजिटिव ऑस्किलेटर प्लस करना था 628 फिर 639 और उसके बाद 398, ठीक है, 39 प्लस 8 इंटू 4, ठीक है, 8 पिसा पर 8 फोर जा 32 प्लस 39, ठीक है, 9 प्लस 2 11 कैरी 1 क्या हो जाएगा 71, 71 डिविजिबल है क्या 13 से नहीं, ठीक है, तो अब ये 13 से भी नहीं हो गया,
अभी मैं 17 से भी नहीं होगा, 17 से आप लोग चेक करना डायरेक्टली, ये 19 से होगा, 19 से होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑस्किलेटर मेथड समझ में आ गया। अब 19 के ऑस्किलेटर क्या होगा, 19 का ऑस्किलेटर देखो, 19 अपने आप में, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 19 अपने आप में क्या लिखाएगा, 10 इंटू -1। ठीक है, 10 इंटू -1। मेरे को बेस में जाना है, मतलब मेरे को 20 के पास जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मोर ऑस्किलेटर मिलेगा, 1 मोर ऑस्किलेटर क्या होगा, 1 मोर ऑस्किलेटर 2। ठीक है, 1 मोर ऑस्किलेटर इज 2। ठीक है, और 1 मोर ऑस्किलेटर इज 2। अब चेक करेंगे, 3 6 2, फिर 9 को अलग करो, 9 इधर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई इंटू 2, और 1 वो प्लस है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना। अब सॉल्व करो, 362 प्लस 18, ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 8 10, कैरी 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8, फिर क्या हो जाएगा, 380। ठीक किया ना, 380 19 से डिविजिबल है कि नहीं, यस, 380 इज डिविजिबल बाय 19। ठीक, तो 3629 इज डिविजिबल बाय 19। ठीक है, अब मेरे में क्या है, तो 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए, तो 3629 को आप क्या करो, डिवाइड करो 19। ठीक है, कितना आएगा, 19 वन सा 19, 2 में 38 हो गया, 9 क्या होगा यहाँ पे, 16 माइनस 9 इज 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1। ठीक है, 152, 19 की 7 152 आता है, वो कुछ गलत करो, यहाँ पे 7 आएगा, क्या 7 आएगा, 170, फिर कितना आएगा, 19 ट्राई करो कितना आता है, बताओ तुम, 19 कैसे आया, ठीक है, कैलकुलेटर जल्दी करना, So 190. 191 190, 119 बोले ना, 119, So 191. 191 ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, वो 3 डिजिट, हाँ ठीक है, करेक्ट निकाल देंगे, 190। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहे हैं, 10 सम ऑफ 1 डिजिट ऑफ सच 3 डिजिट, 191 भी अपने आप में प्राइम नंबर। ठीक है, तो और कोई दूसरा नंबर नहीं, 19 इंटू 191 विल गेट 3629। ओके, तो हमको क्या बोल रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिजिट, मतलब अगर 3629 में 19 भी है, 191 भी है, तो 191 को हमको लेना है। ठीक है, तो अब इसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 1 प्लस 9 10 10 प्लस 1। क्लियर, क्लियर हुआ, ऑस्किलेटर मेथड क्लियर हुआ और क्वेश्चन सॉल्व हुआ। Yes, sir. Yes, sir. सर वो ऑस्किलेटर मेथड में प्लस माइनस का थोड़ा बता देंगे, मतलब कब प्लस करना है कब माइनस। देखो, जैसे कि 41 आया, ठीक है, सपोज 41 आ रहा है, इसको क्या यस सर। करेंगे, 10 टू 4, प्लस 1 हो गया, मेरे को 41 से 40 में आना है, यस सर। 41 से 40 में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो ये सर जो 4 10 होगा, इंटू 4 हाँ -1। हाँ, मेरे को नहीं, 41 को अपने को ये बेस बताता है, जैसे मैं ये एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, इट विल टेल मी हम्म। अबाउट द बेस। ठीक है, ये, और 41 से मेरे को बेस में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो ये जो 4 होगा, ये 4 वो क्या होगा, निगेटिव ऑस्किलेटर, 4 जो होगा निगेटिव ओके सर। ऑस्किलेटर। तो निगेटिव ऑस्किलेटर जब होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, से 112 माइनस 112 तो किए थे ना, तो 2 इंटू 2 किए थे, तो माइनस किए थे, क्योंकि 2 मेरा क्या था, निगेटिव ऑस्किलेटर था। वहीं पे 11 प्लस 5, 11 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 किए थे, क्यों, क्योंकि 5 मेरा पॉजिटिव ऑस्किलेटर। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर में प्लस करना है, निगेटिव ऑस्किलेटर में माइनस करना है। ठीक है, ओके सर। ओके, नेक्स्ट,
सर एक मिनट, वो क्वेश्चन दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना। क्या? यस सर। ये ट्राई करो। if the product of n positive integers is n to the power n, then their sum is. तो solve करते हैं। अब क्या दिया? if the product of n positive integers n to the सर power डी n, आंसर। then their sum. अब देखो यहाँ पर क्या दिया? n to the power n, हमको चेक करना है निगेटिव होगा क्या, इक्वल टू n होगा क्या, n प्लस वन बाई n होगा क्या, नेवर लेस देन n स्क्वायर होगा क्या, ये चेक करना है। ठीक है, अब देखो n टू द पावर n कब आएगा, या प्रोडक्ट करना है तो टू इंटू टू करेंगे तो भी तभी क्या मिलेगा, टू टू दी पावर टू, थ्री 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 करेंगे तो भी तभी क्या मिलेगा, थ्री टू मिलेगा। फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, फोर टू दी पावर फोर मिलेगा। ठीक है, तो ये है, इस टाइप से आप पढ़ते जाओगे। अब हमारे पास जो इंटीजर्स हम कैसे पॉजिटिव, तो उनका जो सम का वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो इज नॉट पॉसिबल। इक्वल टू n का सम करना है, जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 लिए, तो इनका सम क्या होगा, 2 प्लस इक्वल्स टू 4। ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू n मतलब इसके बोलने के हिसाब से कि जब मैं ऐड करूंगा n पॉजिटिव इंटीजर तो n ही मिलेगा, मतलब 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। आएगा क्या? मेरा ये ऑप्शन गलत है। इक्वल टू n प्लस वन बाई एन, इसको चेक करो। तो मेरा जो n है वो क्या है, 2 है। इन दिस केस माई n इज 2, n प्लस 1 इक्वल 2 प्लस 1 बाई 2, द आंसर इज 3। ठीक है, तो 2 प्लस 2 करने पे क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 करने पे मेरे को 4 मिल रहा है, 3 तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, 3 को ट्राई करते हैं, 3 प्लस 1 बाई 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 10 बाई 3 आ रहा है। क्या आना चाहिए, 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 आना चाहिए, तो ये भी अपने पास गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं, एन स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 देखो, 2 इंटू 2 किए तो 2 स्क्वायर नहीं, तो अब हम इसको चेक करते हैं, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन एन इक्वल्स टू 2 है यहाँ, एन स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये तो सेट हो रहा है, लेकिन ये करेक्ट हो गया। 3 के लिए चेक करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 क्यूब, तो एन एन टू दी पावर एन तो हो गया। ओके, ऐड करते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3, आंसर आपका 9 हो गया है। अब 3 स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर फिर हमको फिर से मिल गया 9, ये सेट हो गया, मतलब सम जो है वो एन स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी 2 बार। ठीक है, अब 4 में करते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, ये 16, उसके बाद 4 स्क्वायर, अगेन यू आर गेटिंग 60। ठीक है, तो नेवर लेस देन एन स्क्वायर आपका करेक्ट 30।
ठीक है, अच्छा करेक्ट आया। ठीक है, तो हमको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ। सर से Sir, 6. तो ऐसा लगा इसका है। ठीक, और ठीक, दो का सिखाया है, और तीन का सिखाया है। और फिर देखो, और से क्या Sir, option. ऑप्शन? Third option, sir. 2. तीन लोग क्या है, ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो, लेट द नंबर ए बी सी, दिस इज योर 100 प्लेस, दिस इज योर 10 प्लेस, दिस इज योर यूनिट। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 100 ए प्लस 10 प्लस सी। हमको क्या लेना, लास्ट टू। ठीक है, लास्ट टू इन दोनों को लेना है। ठीक है, if the number formed by last two digits of the teacher is an integral multiple of 6, मतलब 10 b plus c क्या होना चाहिए, 6 का मल्टीपल। ठीक है, 10 b plus 6 का मल्टीपल होना चाहिए। द ओरिजिनल नंबर itself will always be divisible by, तो जो ओरिजिनल नंबर है मतलब ए बी सी, बी सी जो बी सी होगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 10, बी सी मस्ट बी 6 10। ठीक है, तो जो होल नंबर है ए बी सी पूरा का पूरा कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, ऑप्शन 6 3 2 12। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या बोलता है, अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन, अब हमको क्या बोल रहा है कि सिर्फ दो नंबर जो है लास्ट टू डिजिट वही क्या है, 6 के मल्टीपल, मतलब लास्ट टू डिजिट भी क्या होगा, बस ये लास्ट डिजिट बस 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब सी क्या होगा, सी या तो 0 होगा, या तो 2 4 होगा, या तो 4 या फिर 6 या फिर 8। ठीक है, इवन होगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, जब तक कि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 ना हो तब तक वो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, 10 बी प्लस सी, ये क्या होगा, जब बी और सी को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारे पास 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तब फिर वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल। अब देखो, क्या ए मेरा फिक्स है, ए मेरा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, इतने में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है, हमेशा ऑलवेज भी डिविजिबल बाई, मे भी नहीं बोल रहा है, ऑलवेज। ठीक है, तो जब ऑलवेज भी की बात होगी तो मेरे पास श्योर क्या चीज है कि जो सी होगा वो हमेशा क्या होगा, एक इवन होगा। सी इज ऑलवेज इवन, मतलब वो 2 से डिवाइड तो होगा ही, लेकिन 3 से भी डिवाइड होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी, ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। बी प्लस सी तो 3 का मल्टीपल है, बट अगर ए को ऐड करते
ठीक है, तो फिर वो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे 3, अगर सपोज बी प्लस सी करने पे 3 आ रहा है और ए ऐड किया तो 4 हो गया, तो गड़बड़ हो गया। ये अगर हमने 1 रखा तो 4 हो गया, ये हमने 2 रखा तो 5 हो गया। जब तक ये 3 या फिर 6 या फिर 9 नहीं होगा, तब तक के हम श्योरली नहीं बोल सकते कि जो इंटीजर है, ओरिजिनल इंटीजर, वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल चल करके आ रहा है वो क्या है कि 6 मेरा इवन हो, सी मेरा इवन होना चाहिए, तो मेरा 2 से डिविजिबिलिटी पर कंफर्म है, बट 3 से डिविजिबिलिटी कंफर्म नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, क्लियर। चलो आगे करते हैं। सबका आ गया था ना, सभी ऐसे सोचे थे। Yes, sir. द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, यहाँ पर हमने क्या किया था, मैं आपको असाइनमेंट दिया था, साइक्लिसिटी निकाल के आना। ठीक है, तो साइक्लिसिटी निकाले थे। साइक्लिसिटी हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है, जैसे जीरो को कितने बार, अगर जीरो किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में है, यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो है, ठीक है, तो उस नंबर को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट में जाएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, जैसे कि 10, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो खुद से, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज जीरो। एम आई करेक्ट। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1। साइक्लिसिटी विल बिकम 1, साइक्लिसिटी विल बिकम 1। नेक्स्ट, 0, 1 देखो, 1, 1 के लिए चेक करें, 1, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, ये करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, 21 इंटू 21, तो 1 1 जा 1, तो फिक्स हो गया। उसके बाद जो भी आएगा वो तो आगे आएगा, 1 फिक्स हो गया। 31 इंटू 31, तो 1 इंटू 1 करेंगे, ये फिक्स हो गया, बाद में तो ऐसे करके अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर यूनिट डिजिट में 1 है किसी नंबर के पावर में अब कुछ भी लगता है, जैसे 31 टू दी पावर 31 करो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। ठीक है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 1। क्लियर। अब 2 का चेक करते हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे 2 का। 2 का चेक, 2 टू दी पावर 1 क्या होगा, 2 टू दी पावर 2 क्या होगा, 4। 2 टू दी पावर 3 क्या होगा, 8। 2 टू दी पावर 4 क्या होगा, 16। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। 4 टू दी पावर 5 क्या होगा, 32। यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। देखो, 2 टू दी पावर 6 क्या होगा, 64। यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। ठीक है, उसके बाद 2 टू दी पावर 7 क्या होगा, 128। यूनिट डिजिट 8। रिपीट कर रहा है। ठीक है, कितने के बाद, कितने के बाद रिपीट किया, 4 के बाद। ठीक है, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होता है, 2 की साइक्लिसिटी 4। ठीक है, फिर 3 की चेक करो, 3 की क्या होगी, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2, 9। 3 टू दी पावर 3, 7। 27 का 7, 3 टू दी पावर 4 आ जाएगा 1। 3 टू दी पावर 5, फिर 3 आ जाएगा, कि 1 तो आ गया, 1 इंटू 3 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या हुई, 4। तो 3 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 4। ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी बताओ, 4 टू दी पावर 1, 4। 4 टू दी पावर 2, 6। 6 हुआ, फिर 4 टू दी पावर 3 क्या होता है, 6 4 जा 24, अगेन 4, रिपीट होने लग गया, 6 टू दी 4 टू दी पावर 4, 4 4 जा 16, 16 6 जा 256, 256 का फिर से 6। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, फिर से रिपीट होने लग गया, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 2। ठीक है, तो 4 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2। फिर 5,
5 की देखो, अगर यूनिट डिजिट में 5 है, 5 into 5 आपको फिर से 5 मिलेगा, ठीक है। 25 into 25 625, अगेन यूनिट डिजिट में क्या मिला 5, इसकी साइक्लिसिटी क्या होगा ही 1, ठीक है। 5 के पावर में कितना भी रख लो, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। 6 की साइक्लिसिटी भी आप देखो 1 ही हो, क्योंकि 6 6 36 36 6 216, ठीक है। 7 का भी निकाले, 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी, ठीक है। 8 की साइक्लिसिटी क्या होगी 4, मैं आपको बता रहा हूँ, चेक करना, ठीक है। कैसे, 8 to the power 1 आपका 8 to the power 2 क्या हो जाएगा 64, 8 to the power 3 क्या होगा 512, फिर 8 to the power 4, ठीक है। 2 8 जा 6 तो 6, फिर अब फिर 8 to the power 5 करेंगे तो 8 6 का कितना होता है 48, फिर रिपीट होने लग गया 8, ठीक है। तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होगी 4, ठीक है। 8 की होगी 4, 9 की क्या होगी 2 होगी, देखो 9 कैसे 2, 9 to the power 1 9 9 to the power 2 81, मतलब 1 आ गया फिर, ठीक है। फिर से 1 आ गया, 9 to the power 3 क्या मिलेगा 729, तो फिर से आपको रिपीट करने लग गया 2, ठीक है। ओके, सेक्रेटरी समझ में आ गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये तो मैंने बता दिया था, देखो हमको क्या करना है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, ना इसका यूनिट डिजिट बस पकड़ो 7, 7 to the power 173, साइक्लिसिटी इसकी क्या है 4, तो पावर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 4 4 जा 16, 4 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, ठीक है। 4 3 का 12, रिमाइंडर 1, तो ये जो रिमाइंडर 1 बचा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 7 के पावर में आ जाएगा, यही रिमाइंडर 7 के पावर में, 7 का पावर 1, आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। सही, सी क्लियर, ये क्लियर हुआ, जल्दी अभी आगे और एग्जाम्पल बताते जाओ। हेलो, हाँ भाई, हेलो, यस सर। yes sir. हाँ, क्या हो गया था इतना सन्नाटा, थोड़ा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 2 3 क्वेश्चन बाद बंद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 424 टू द पावर 7 179 टू द पावर 137, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 4 और 9, इनके लिए एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर 4 के पावर में 1 है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगा 6 होगा, अगर 4 के पावर में ऑड तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 होगा, ठीक है। 9 के पावर में 9 के पावर में इवन है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 1, 9 के पावर में अगर ऑड तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हुआ आपके पास 4 के पावर में इवन नंबर, इसका मतलब 6, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 10 बताओ, 10 का यूनिट, 9 के पावर में ऑड नंबर है तो ऑड में क्या आता है 9, ऐड करो 9 + 6 15, 5 इज आंसर, ठीक है। करेक्ट, क्लियर हो कि नहीं हुआ। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सर एक बार फिर बताएंगे।
फोर के पावर, साइक्लिसिटी तो बता दिया, ये समझ में आ गया कि फोर का जो है पावर वो दो के बाद रिपीट करता है अपने यूनिट डिजिट। ठीक है, अब आप शॉर्टकट देखो, फोर के पावर में अगर इवन नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 424 है, यूनिट डिजिट फोर है, फोर के पावर में इवन, तो यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा क्या होगा, सिक्स। फोर के पावर में अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा फोर आएगा। वैसे ही नाइन के लिए, नाइन के पावर में अगर इवन है तो यूनिट डिजिट वन आना है, नाइन के पावर में अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट नाइन आना। ठीक है, तो यहाँ पर फोर टू दी पावर इवन है, कितना जाएगा, नाइन टू दी पावर ऑड है, नाइन। दोनों को ऐड करो 15, आपको यूनिट डिजिट से लेना देना है, फाइव आ गया। हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, कौन? अब इसलिए देखो, ये करके देखते हैं, सेवन टू दी पावर देखते हैं, इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली आप बताओगे। यूनिट डिजिट में क्या है, वन है, वन के पावर में 73, मतलब वन आने वाला है। सेवन है, सेवन टू दी पावर 57, तो क्या करते हैं इस केस में, इन दिस केस, के केस, सेवन के पावर में 57 डिवाइडेड बाई फोर करेंगे, फिर इसका रिमाइंडर निकालेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, सेवन के पावर में रहेगा। तो फोर, फोर, फोर वन जा फोर, फोर फोर जा 16, रिमाइंडर वन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेवन टू दी पावर वन हो जाएगा, दैट सेवन। ये वन और ये सेवन, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, एट। तो आंसर इज, नहीं आ रहा है, अरे मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई कर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेवन। ठीक है, आंसर इज सेवन। आंसर इज, जल्दी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मतलब वो डिवाइड के फिर एक आया, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई किए और अब 1 आ गया 7 का पावर। हाँ हाँ हाँ, यस, जो रिमाइंडर आएगा वही सेवन के पावर में रहेगा, तो सेवन टू दी पावर वन हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है में, तो इसका जो आएगा यूनिट डिजिट वो आ गया सेवन, इसका यूनिट डिजिट आ गया वन, सेवन इंटू वन क्या होता है, सेवन। यस सर समझ। सेवन, चलो नेक्स्ट सॉल्व करो। ये फोर है, Sir, 2. हाँ, देखो फोर के पावर में ऑड है, फोर के पावर में ऑड मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट फाइव, क्योंकि फाइव है, फाइव के पावर में कुछ भी रखो फाइव आना है, वन के पावर में कुछ भी रखो वन ही आना है। ठीक है, अब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, फोर फाइव से कितना हो, तीन, तो यूनिट प्लेस में क्या है, जीरो, ऐड कर दीजिए, टू प्लस जीरो। ओके, यूनिट डिजिट में क्या है, जीरो। ओके, क्लियर। yes sir, नेक्स्ट क्वेश्चन, और तुम मुझे थैंक यू आप ये सर। देखो, कम करो पहले, यूनिट डिजिट वाला सारा क्वेश्चन कर, ये लास्ट टू डिजिट है, ये नेक्स्ट क्लास, लास्ट डिजिट वाला नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये भी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, स्क्रीनशॉट लो, और ये एक असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, 1 से 100 के बीच में n इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5, तो क्या करना है, सबसे पहले 2, 3, 5 से जितने भी डिविजिबल हैं वो निकाल डालो, जैसे हम लोग 3, 5, 7 का किए थे। ठीक है, 81 आंसर आया था। ओके, तो यहाँ पर क्या करो, पहले 2, 3, 5 से जितने भी डिवाइड हो सकते सब निकाल लो, और 100 से माइनस कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी हम लोग, ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इट्स नॉट टफ, इट्स इजी, आप स्क्रीनशॉट ले लो और बना सकते हैं। 10 आना चाहिए, देखो हाउ मेनी जीरोस एग्जिस्ट इन द एंड ऑफ, जीरोस कब आते हैं, जब 5 और 2 रहेगा, 5 और 2 रहेगा। अब आप देखो कि इनके प्रोडक्ट में कितने सारे 5 और कितने सारे 2 आएंगे। ठीक है, 5 और 2 का कितना पेयर बनेगा, पेयर ऑफ 5 एंड, पेयर ऑफ 5 और 2 आना चाहिए, पेयर ऑफ 5 एंड 2, जितने सारे पेयर होंगे उतने सारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, उतने सारे नंबर ऑफ जीरोस, क्लियर।
तो आपको ढूंढना है कितने सारे पेयर ऑफ 5 and 2 बने। चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट यूनिट वाला बचा होगा। हाँ इसका क्या होगा, डिजिट व्हाट डिजिट एग्जिस्ट एट यूनिट प्लेस इन 483, 3 के पावर में 82 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर क्या होगा बताओ। 3 की सेकेंड 4 होती है ना, इसलिए 4 से डिवाइड कर सर 2 आएगा। 4 2 का 8 0 2, 3 का पावर 8 2 क्या हो जाएगा 3 के पावर, तो आ गया 9 9। ठीक, चलो एक बात क्वेश्चन और बताए क्या वाला ये। थैंक यू सर। ये सब आपसे बन जाएंगे बट थोड़ा भी टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचे क्वेश्चन हैं वो करेंगे और उसके बाद दूसरा शीट स्टार्ट करेंगे। ओके, कैन वी लीव? हाँ हाँ बिल्कुल जाना। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट का पढ़ा। बाय 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 Thank you, sir. बाय। Thank you, sir.